हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदेव इन नॉलेज। चकदेव इन नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। बीईयू की जो एम्प्लॉयज़ के अलाउंसेस को लेकर डिमांड थी, वो सारी डिमांड्स मान ली गई हैं और 29 अक्टूबर 2021 को इस पर अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। बीईयू ने इसके लिए अपना सर्कुलर जारी कर दिया गया है। 2 नवंबर 2021 का ये सर्कुलर है। आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से अलाउंसेस बढ़ चुके हैं। कैंटीन अलाउंस को बढ़ा करके 1250 रुपये से 1600 रुपये कर दिया गया है। अगर कन्वेंस अलाउंस की बात करें तो स्पेशल असिस्टेंट को 1450 की जगह 1800, क्लर्क को 1350 की जगह 1700, बैंक बेंच को 1000 रुपये की जगह 1250 रुपये मिलेंगे। और अगर पेट्रोल की बात करें तो स्पेशल असिस्टेंट और क्लर्क का जो 22 लीटर पेट्रोल मिलता था वो अभी 26 लीटर्स मिलेगा, और बैंक बेंच को जो 15 लीटर मिलता था वो अभी 18 लीटर्स मिलेगा। सब स्टाफ के लिए जो बैंक बेंच को 1250 रुपये मिलते थे सूज के लिए 2 साल में, वो अब बढ़ के हो गए हैं 1450 यानी कि 1450। और पीटीएस यानी कि पार्ट टाइम्स को जो है पीटीएस को उनको 650 की जगह मिलेंगे 800। अगर सेकेंड न्यूज़पेपर की बात करें तो क्लर्क और बैंकमैन दोनों को ही ₹170 की जगह इसको बढ़ा करके 220 कर दिया गया है। ब्रीफकेस की बात करें तो क्लर्क और बैंकमैन दोनों के लिए ही 1800 रुपये से बढ़ा करके इसको 2200 कर दिया गया है, और ब्रीफकेस 3 साल में एक बार ही मिलेगा। डिजिटल प्रमोशन का जो अलाउंस है वो क्लरिकल के लिए 600 रुपये जो कि हाफ ईयरली मिलता है, अभी 750 हाफ ईयरली मिला करेगा। बैंक के लिए इसको 450 रुपीज़ से बढ़ा करके 560 कर दिया गया है। अगर क्लोजिंग अलाउंस की बात करें तो क्लरिकल को अभी 600 हाफ ईयरली मिलते थे, उसको बढ़ा करके 720 कर दिया गया है। और बैंक को ₹300 की जगह अभी 360 हाफ ईयरली मिला करेंगे। मेडिकल के लिए जो एक्सपेंसेस चेकअप के लिए होते हैं वो क्लरिकल और बैंकमैन अब वही 5250 की जगह उनको मिलेंगे 6300। आप पीटीएस के लिए भी देख सकते हैं, जो सेकंड और थर्ड रो है वो पीटीएस के लिए दी गई है और इसको रिवाइज कर दिया गया है, आप देख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन स्कॉलरशिप्स की जो एम्प्लॉयज़ को मिलनी है। चिल्ड्रंस की जो स्कॉलरशिप है वो भी रिवाइज कर दी गई है। अगर आपका बच्चा क्लास 4 से लेकर के 7 तक के बीच में पढ़ता है तो उसको 2000 रुपये की जगह भी रिवाइज होकर के 2600 मिलेंगे। और अगर 8th क्लास से लेकर के 12th स्टैंडर्ड के बीच में है तो उसको 3000 की जगह 3600 मिलेंगे। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 3800 को रिवाइज करके अभी कर दिया गया है 4500। और प्रोफेशनल कोर्सेज को 5500 अभी स्कॉलरशिप मिलती थी, उसको रिवाइज करके कर दिया गया है 6500। और ये इम्प्लीमेंटेशन इसी एकेडमिक ईयर यानी कि जो चल रहा है 21-22 उसी से लागू हो जाएगा। हाउसिंग लोन की जो लिमिट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। क्लरिकल स्टाफ को अभी तक 45 लाख रुपीज़ तक का ही हाउसिंग लोन मिलता था, अभी उनको 60 लाख तक का मिलेगा। बैंकमैन की बात करें तो उनको 31 लाख तक का मिलता था, उनको अभी 41 लाख तक का मिला करेगा। अगर हाउस मेंटेनेंस लोन लिमिट की बात करें जो मेंटेनेंस के लिए मिलता है तो क्लरिकल स्टाफ को अभी तक 3.25 लाख की एलिजिबिलिटी थी, उसको बढ़ा करके 4 लाख कर दिया गया है। और बैंकमैन की एलिजिबिलिटी 2.25 लाख थी, उसको बढ़ा करके 2.75 लाख कर दिया गया है। कार लोन की बात करें तो क्लर्क और बैंकमैन दोनों को ही अभी तक 5.30 लाख की एलिजिबिलिटी थी, उसको बढ़ा करके 6.25 लाख कर दिया गया है। और अगर टू व्हीलर की बात करें तो दोनों ही यानी कि क्लर्क और बैंकमैन दोनों के लिए ही जो अभी तक 1 लाख रुपए तक का टू व्हीलर का लोन मिलता था उसको बढ़ा करके 1.25 लाख कर दिया गया है। गोल्ड लोन स्कीम की बात करें तो क्लर्क और बैंकमैन को 4 लाख की जगह अभी 5.5 लाख मिलेंगे, और पीटीएस को ₹2 लाख की जगह अभी 3 लाख रुपए का गोल्ड लोन की एलिजिबिलिटी कर दी गई है। पर्सनल लोन की लिमिट भी बढ़ा दी गई है, और क्लरिकल को अभी 5.75 लाख की जगह 6.5 लाख तक का पर्सनल लोन मिल जाएगा। और बैंकमैन्स की बात करें तो उनको 3.60 लाख के एलिजिबिलिटी उसको बढ़ा करके 4 लाख कर दिया गया है। डिमांड लोन्स में क्लरिकल को 1.8 लाख की जगह अभी 2.5 लाख मिलेगा, और बैंकमैन्स को 1.35 लाख की जगह 1.8 लाख मिलेगा। यानी कि जितने भी लोन्स हैं मोस्टली सभी लोन्स की एलिजिबिलिटी बढ़ा दी गई है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, डिमांड लोन हो, हाउसिंग लोन हो, गोल्ड लोन हो। फेस्टिवल एडवांस के रूप में अभी क्लरिकल स्टाफ को 44,000 की सीलिंग थी, जो उसको बढ़ा करके 60,000 कर दिया गया है। और बैंकमैन्स की सीलिंग जो 30,000 थी उसको बढ़ा करके 40,000 कर दिया गया है। कंप्यूटर के लिए भी स्पेशल लोन जो मिलता है क्लरिकल स्टाफ को अभी 60,000 तक मिलता है, उसको बढ़ा करके 70,000 कर दिया गया है। और पीटीएस को अभी तक कुछ भी नहीं मिलता था, उसको बढ़ा करके यानी कि न्यूली इंट्रोड्यूस है, पहली बार उनको मिला करेगा। पीटीएस को कंप्यूटर के लोन के भी रूप में मिलेंगे 52,500।
अगर मोबाइल फ़ोन लेना है तो अभी तक 12,000 की सीलिंग थी, जो कि कंप्यूटर के अंदर ही है, यानी कि आप अगर फ़ोन लेना चाहते हैं तो अभी उसको बढ़ा करके 12,000 की जगह 15,000 कर दिया गया है। लेकिन आपको यही सीलिंग यानी कि क्लरिकल के लिए 70,000 के अंदर और पीटीएस के लिए 52,500 के अंदर ही ये लेना पड़ेगा, यानी कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन मिला करके इतनी सीलिंग है, अलग से इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। सभी लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसको कम कर दिया गया है। ज़्यादातर केसेज में ये कम है, हाउसिंग लोन में डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर पर्सनल लोन की बात करें तो अभी ये रिवाइज होकर के 8.44% हो गया है। डिमांड लोन पे जो 8.75% था वो अभी 8.5 हो गया है। गोल्ड लोन में भी यही पोजीशन है, 0.5 का डिक्रीज है। फेडरल कैरियर सॉल्यूशंस लोन्स की भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5 मिलती थी 4 लाख तक, उसको 7% कर दिया गया है। और 4 लाख से ऊपर भी जो अभी 8% थी उसको 7.5% कर दिया गया है। 1 जनवरी 2021 से लेकर के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो इस तरह से हैं। स्टाफ हाउसिंग लोन की देख लीजिए, व्हीकल लोन 6.5 सिंपल, टू व्हीलर भी सेम 6.25, कंप्यूटर लोन 5.25, हाउस मेंटेनेंस लोन 6%, ODLS 9.5%, पर्सनल 7.5, डिमांड लोन 7.75, गोल्ड लोन 7.5, स्पेशल विद्या लोन 8%। रिटायरीज अपने अपनी स्पाउस के साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। रिटायरीज के अन्य इशूज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। कैशियर्स को जो ऑफिस सीटिंग पे है उसको लागू कर दिया गया है। जो पहले से ही अप्लाई कर चुके हैं उनको मिलेगा, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो 1 जून 2019 के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई स्टाफ डिसीड हो जाता है तो उसको 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अगर जो आपकी पेंशन है वो 75% कवर करती है इंस्टॉलमेंट का, रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट, तो आपको कोई भी फिक्स डिपॉजिट रखने की ज़रूरत नहीं है अपने बचे हुए लोनों के लिए। लेकिन यहाँ पर फीमेल स्टाफ के लिए जो उन्हें वर्दी मिलती थी यानी कि यूनिफॉर्म मिलती, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो बाद में डिसाइड होगा। HRMS रिलेटेड जो भी इशू हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा, और जो पेवे स्लिप से रिलेटेड इशूज है सैलरी और डिडक्शन का वो सारा डिटेल दिया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पेंडिंग है उनको भी किया जाएगा, जल्द से जल्द उनको किया जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिलीज डिपेंड करेगा, केस टू केस बेसिस पर उस पर डिसीजन लिए जाएंगे कि रिलीज़ करना है या नहीं करना है। ओयो रूम्स के साथ जो हॉलीडे होम्स की फैसिलिटी थी वो ठीक से नहीं चल रही है, इसलिए बैंक अदर कंसिडरेशंस करेगा। रिटायरमेंट के टाइम जो मोमेंटो दिया जाता है उसकी कॉस्ट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, इसका फाइनलाइजेशन बाद में किया जाएगा। फीमेल स्टाफ की तरह ही ड्राइवर्स, आर्म गार्ड्स और इलेक्ट्रीशियंस को मिलने वाली कॉस्ट ऑफ शूज़ की रेट भी डिसाइड नहीं हुई है, ये भी बाद में हुई जाएगी, यानी कि बाद में की जाएगी। और ये जो सारे इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी हैं, यानी कि जो फैसिलिटीज़ आपको ऑलरेडी एग्रीड हो चुकी हैं वो 1 अक्टूबर 2021 से मिलेंगी, सिवाय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च की है उसको छोड़ के, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल फेडरल बैंक एम्प्लॉयज़। अपने खुद को चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो करता है बैंकर्स की बात। आप सभी का धन्यवाद।